Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21 शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सांवले सपनों की याद। बच्चों, आज हम समझेंगे सांवले सपने पाठ के प्रश्नोत्तर को। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल के साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। प्रश्न नंबर 3, आरिस्टो की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा, प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को यदि कोई अपने दिल की धड़कन भी दे दे और उसे जिलाना चाहे तो उसे लौटा नहीं सकता। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आई उन्हें सजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते ही इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। यह बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं।
ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी शालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके सार और तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। हम पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। हमें वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग